नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी उसमें पूछा जाता है। मैं हिंदी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर हिंदी का जो यहाँ पर चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं इसमें कराऊंगा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। 227 जो है पृष्ठ पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 227 पृष्ठ पर आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 227। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है, ठीक है ना। तो किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद की रचना है, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिटेल में। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद जी जो है द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, अपूर्णय आदि हैं, ठीक है ना। जैनेन्द्र की कृतियाँ देख लीजिए, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। अज्ञे की कृतियाँ देखिए, नदी के द्वीप, शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। नागार्जुन की कृतियाँ, रतिनाथ की चाची, नई पौध, बलचनामा, इमरतिया, ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ और हीरक जयंती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ऑप्शन ए कबीरदास की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में, ठीक है। देखिए बीजक जो है कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। देखिए रचनाकार कबीरदास की रचना है देखिए बीजक, साखी शब्द, रामायणी, ठीक है। जायसी की रचना है देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कला। और सूरदास की रचना है सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, गीतावली, रामलला, नौछू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ठीक है। आगे देखते हैं, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं? तो कौन है? ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। देखिए अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, विशस्य, विषमोत्सथ, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती आदि, ठीक है। शेष रचनाकारों के नाटकों का विवरण निम्नलिखित। देखिए जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है। मोहन राकेश का देखिए आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोहन राकेश का, ठीक है। भीष्म साहनी का देखिए हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में, किसकी रचना है? भीष्म साहनी का रचना है, ठीक है, नाटक है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कामायनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी के रचनाकार, ठीक है। देखिए कौन कौन से देखिए जयशंकर प्रसाद के देखिए कामायनी एक महाकाव्य है, ठीक है ना। प्रेम राज्य, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम आदि, ठीक है। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। सुमित्रानंदन पंत के देखिए वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास आदि, ठीक है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है रचना है, ठीक है। माधवी वर्मा का देखिए निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, सप्तपर्णा, ये माधवी वर्मा जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या नाम है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। देखिए देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास श्रीकांत, 4 खंड, गृहदाह, परिणीता और चरित्रहीन, मेज दीदी, विप्रदास, देना पावना आदि हैं, ठीक है। देखिए प्रेमचंद का देखिए प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। रामचंद्र शुक्ल जी का उत्साह, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति, काव्य में अभिव्यंजनावाद और लोक मंगल की साधनावस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 8, 5, 4, 12, मतलब जितना है। देखिए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन सी। देखिए 7 कांड हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य में 7 कांड हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। पहले बालकांड है, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा और सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ठीक है ना। तो ये 7 कांड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी यामा महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है ना। इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिए यामा तुलसीदास की रचना नहीं है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत आदि। यामा इन्हीं संग्रहों की उत्कृष्ट कविताओं का संकलन है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को वर्ष 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। शेष रचनाएं तुलसीदास
की हैं। कौन कौन सी देखिए, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस। ठीक है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, कवितावली, जानकी मंगल आदि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने जो है राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। आइए देखते हैं, देखिए डिटेल में। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी रचना भारत भारती 1912 ईस्वी के लेखन पर राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, अर्जन और विसर्जन, भारत भारती, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, द्वापर आदि। ठीक है। से संबंधित उपनाम इस प्रकार है। देखिए, जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? कलाधर कहा जाता है, उपनाम है इनका। माधवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार, राजकुमार या कवि कहते हैं, प्रकृति के कवि कहते हैं। ठीक है ना। तो इनका उपनाम भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति माधवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो ऑप्शन ए दोस्तों निहार। ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं। माधवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं, याद रखिएगा छायावाद की। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, संगीत, क्षरदा, निर्जा, यामा इत्यादि हैं। साकेत का रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। कामायनी का रचयिता जयशंकर प्रसाद और प्रिय प्रवास का रचयिता अयोध्यासीन उपाध्याय हरि औध जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर आगे बढ़ते देख लेते हैं। यहाँ पर सी और डी दिया। ठीक है। ऑप्शन बी सही था दोस्तों। जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है ना। देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है वन मिलन, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, वभ्रुवाहन, कानून कुसुम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है बेला, आराधना, नए पत्ते, गीत कुंज, सांध्य का कली। ठीक है। अनामिका, परिमल आदि। सुमित्रा नंदन पंत जी का है उच्छ्वास ग्रंथि और ग्राम्या लोकायतन, अतिमा, उत्तरा आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है ना। फ्रेंड्स देखिए, इनकी इस विधा की अन्य कृतियाँ स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। अयोध्या सिंह जी का देखिए रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून आदि। सियाराम शरण गुप्त जी का है नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त विवाद, बापू आदि। बापू किसकी रचना है? याद रखिएगा सियाराम शरण गुप्त जी का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देखिए अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, जूही की कली, सरोज स्मृति आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रामचरितमानस में सोपानों यानी कि कांडों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए 7 कांड हैं। ठीक है ना। 7 कांड है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है। 7 कांड है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं अज्ञेय, पद्माकर, केशव या बिहारी? तो ऑप्शन सी केशव। ठीक है ना। देखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशव अथवा केशव दास हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। इनका समय भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है। इनका जन्म 1555 ईस्वी ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं रसिक, प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका आदि हैं। ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं? तो ऑप्शन बी दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहते हैं। ठीक है ना। महादेवी वर्मा छायावादी के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ है। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निहार, दीपशिखा, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा आदि हैं। यामा के लिए इन्हें सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा 1982 में। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद याद रखिएगा। सितारे हिंद दोस्तों उपनाम हिंदी के उन्नायक साहित्यकार राजा शिव प्रसाद का है। इनकी भाषा में फारसी और अरबी शब्दों का जो है अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मानव धर्मसार, वामा, मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ठीक है ना। तो सितारे हिंद याद रखिएगा किसका उपनाम था? राजा शिव प्रसाद जी का। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए जो है होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। रानी केतकी की कहानी के कहानीकार हैं इंसान खां, माधव राव सप्रे, किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। रानी केतकी की कहानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।